हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पे देखोगे जो अमाउंट मैंने सिलेक्ट किया वो 25,000 है। हालांकि मुझे यहाँ लोन ऑफर मिला था 75,000 का, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट जो है वो 25,000 का है। अब यहाँ से हम लोग जो है सिलेक्ट कर लेंगे पर्पस। उसके बाद नीचे आप लोग देखेंगे तो आपका जो मंथली ईएमआई आएगा वो आप लोग देखोगे 12 महीने के लिए लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से। वहीं आप लोग 18 महीने के लिए लेते हैं 1670 रुपये, और 24 महीने के लिए भी हमें ऑफर मिल रहा है जिसमें कि 1320 रुपये हमें यहाँ पे ईएमआई देना होगा पर महीने। टोटल इंटरेस्ट जो लग के मिलेगा वो सब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे। अभी सीधा से यहाँ से डिसबर्समेंट डेट वाला ऑप्शन जो है इसको हम लोग टिक करेंगे। यहाँ से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट डिटेल वेरीफाई करेंगे और इस पैसे को बैंक अकाउंट में ले लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने का सोच रहे हो तो किस तरीके से लोन अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, चलिए जानते हैं। अभी सबसे पहले प्ले स्टोर में आएंगे तो देखेंगे 1 करोड़ से ज़्यादा इस एप्लीकेशन का डाउनलोड है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी डिटेल है सारा कुछ आपको एक बार चेक कर लेना है। अभी जल्दी से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। और जब तक हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन मिलेगा इस पर टैप करके इसको ऑल पे सेट कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ आप लोग वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। अब इतना करने के बाद बैक आएंगे और आ जाएंगे प्ले स्टोर पे। एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल हो चुका है तो इसको यहाँ से ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ से नोटिफिकेशन वगैरह अलाउ करेंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिसमें कि कैमरा का परमिशन, लोकेशन का परमिशन, एसएमएस डाटा, डिवाइस परमिशन, सारा परमिशन आपको यहाँ पे देना है। अगर यहाँ पे रीड करना चाहते हो तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी एंड पॉलिसी सारा कुछ रीड कर पाओगे। नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से सारा कुछ अलाउ करेंगे। अब यहाँ से आपका जो है लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। हिंदी मिल जाएगा, तमिल हो गया, इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, कन्नड़ हो गया, बंगाली हो गया और तेलुगु हो गया। जो भी आपका लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी एंड पॉलिसी जो है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टैप करेंगे। अब जैसे इस पे टैप करेंगे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। और जिनका यहाँ पे मिडिल नेम है ना, फर्स्ट नेम में ही आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डालना है। उसके बाद लास्ट नेम, मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, ईमेल आईडी डालोगे और यहाँ से नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप कर दोगे। अब जैसे ही टैप करोगे आपने जो नंबर दिया है उस पर आपको एक ओटीपी मिलेगा। वो ओटीपी आप लोग को यहाँ पे फिल करना और यहाँ से कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पे टैप करोगे। अब टैप करते ही कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आप लोग देखेंगे इंटर पिन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे क्रिएट कर लेना है आपको एक न्यू पिन। यहाँ पे देखेंगे कंफर्म पिन का ऑप्शन आएगा, दोनों पिन आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। अब एक ऐसा पिन सेट करना है जो आपको याद रखना और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग भी हो। अब यहाँ दोबारा से जो एम पिन आपने सेट किया है वो एम पिन यहाँ पे डाल लोगे और यहाँ से कंटिन्यू करके लॉगिन कर लोगे, जहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले टू व्हीलर लोन, कार लोन हो गया। यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर पे आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन आ रहा है, तो सीधा सा इसी पे टैप करेंगे। अब टैप करते ही यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे कि आपका लोकेशन मांगा जाएगा। जो परमिशन आपसे लिया नहीं गया था वो परमिशन अब आपको यहाँ पे दे देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, हाई आई एम टिया, यहाँ पे टिया करके कुछ आ जाएगा जहाँ पे आप लोग देखेंगे 100% पेपरलेस प्रोसेस, जीरो डॉक्यूमेंटेशन, 24/7 इंस्टेंट लोन, क्यूक एंड इजी एप्लीकेशन का यहाँ ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे देखोगे तो पैन और आधार डिटेल अपने पास रखने के लिए बोला जा रहा है। लेट्स गेट स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप लोगों को टैप कर देना है। टैप करते ही कुछ परमिशन आपके सामने आ जाएगा। जो भी परमिशन आपसे मांगा जाता है यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हुए यहाँ से अलाउ कर दोगे और नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसी पे टैप कर देना। अब जैसे ही टैप करेंगे कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा जहाँ पे कि आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे डालना है। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे टैप करोगे। अब जैसे ही इस पे टैप करोगे पैन से जो भी आपका डाटा रहेगा सारा फेच कर लिया जाएगा। आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है, इस कन्फर्म वाले ऑप्शन पे टैप करोगे। अब जैसे ही टैप करोगे यहाँ से करेंट एड्रेस पिन कोड कुछ इस तरीके से आ जाएगा जहाँ पे कि आपको अपना पिन कोड डाल देना है। नीचे अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे, सैलरीड पर्सन हो सैलरीड पर्सन आप लोग सिलेक्ट करोगे। अब आपका जो भी मंथली इनकम है वो जैसे 25,000 से कम है, 25 से 50,000, 50 से 75 इस तरीके से आता है। ये अमाउंट आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। और जो सैलरी आपका क्रेडिट है वो चेक से होता है, कैश से होता है या फिर बैंक ट्रांसफर होता है। लगभग सभी का बैंक ही रहेगा, तो बैंक आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी एंड पॉलिसी एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे देखोगे सेल्फ एम्प्लॉयड रहोगे तो ये जो नेट सैलरी क्रेडिट जो आ रहा है
यहाँ पे आपका जो इनकम है वो आएगा और इसी तरीके से आ जाएगा, तो वो आपको सिलेक्ट करना और यहाँ से कंटिन्यू करोगे। अब जैसे ही कंटिन्यू करेंगे कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा, जहाँ पे कि आप लोग देखेंगे तो आपका डिजी लॉकर से अब आपका आधार कार्ड वेरीफाई किया जाएगा। सारा कुछ सिलेक्ट करोगे, कंटिन्यू करोगे, यहाँ से आधार नंबर डालेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। अब जो भी आपका नंबर लिंक रहता है आधार कार्ड में, वो नंबर पे आपको एक ओटीपी मिलेगा, वो आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इसी पे टैप करोगे। टैप करते ही जो भी आपने डिजी लॉकर अकाउंट बनाते टाइम सिक्योरिटी पिन बनाया था वो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालोगे। नीचे डन का ऑप्शन आएगा, अगर याद नहीं है तो यहाँ से फॉरगेट करोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, ओटीपी वेरीफाई करोगे, आपका नया जो यहाँ पिन है वो सेट कर पाओगे। उसके बाद पिन डालेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। अब जैसे ही डन करेंगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे इशू डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड आ जाएगा। नीचे आओगे और यहाँ पे आप लोग देखेंगे अलाउ का ऑप्शन सबसे नीचे देखने को मिलेगा, इस अलाउ वाले ऑप्शन पे टैप करोगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा, जहाँ पे कि अब आपका जो भी पर्सनल ईमेल आईडी है वो डालोगे, आपका जो फादर का नाम है यहाँ पे वो डालना है। इसके बाद मदर्स नेम आप लोगों को उसके नीचे फिल करना है। तो इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट, आप पे कितने लोग डिपेंड है वो यहाँ से सिलेक्ट करोगे। नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पे टैप करोगे। अब इसके बाद आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। उसके बाद यहाँ से अगर मैरिड होते हैं तो स्पेस नेम आप लोगों को यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का नाम डाल देना है। उसके बाद जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप लोग यहाँ से डालोगे। नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करोगे। अब जैसे ही आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये सब वेरीफाई कर लिया, यहाँ पे देखेंगे ये जो लोन ऑफर मिला है वो 80,000 का मिला है। अब यहाँ से अमाउंट आप लोग डालोगे, जितना का रिक्वायरमेंट रहेगा वो अमाउंट डालोगे। अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे टैप करोगे। अब यहाँ से रेसिडेंस एड्रेस आपको वेरीफाई करना होगा, जो भी आपका रहेगा आधार कार्ड पे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऊपर की साइड। अब यहाँ पे देखेंगे आर यू करेंटली स्टेइंग एट द अबव मेंशन एड्रेस, मतलब जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है क्या आप लोग अभी भी उसी पे रह रहे हो, तो यहाँ से यस कर दोगे अगर उस पे रह रहे हो, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पे नो करना है। उसके बाद यहाँ से नो करते हो तो आपका जो अभी का एड्रेस है, करंट एड्रेस, वो यहाँ पे फिल करेंगे। प्रॉपर्टी टाइप सिलेक्ट करेंगे, जिसमें खुद का घर है, रेंट पे रह रहे हो, वो सब आप लोगों को सिलेक्ट करना और कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो ये भी सिलेक्ट करोगे। नीचे सेव एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, इस सेव एड्रेस वाले ऑप्शन पे टैप करोगे। अब यहाँ पे जो भी अमाउंट आप लोग सिलेक्ट करना चाहो अमाउंट सिलेक्ट कर लोगे और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखेंगे सिलेक्ट पर्पस का ऑप्शन आ जाएगा, वो पर्पस आप लोग सिलेक्ट करोगे। यहाँ से टेन्योर आप लोग सिलेक्ट कर लोगे, कितने टाइम के लिए लोन चाहिए। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना होगा, इनका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो एक्सेप्ट करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल वगैरह वेरीफाई कर लेना होगा और साथ ही साथ इमीडिएट सेटअप आप लोग कंप्लीट कर लोगे। और जैसे ही इमीडिएट सेटअप कंप्लीट करोगे कंटिन्यू करोगे, जहाँ पे कि आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इंटर बैंक अकाउंट नंबर का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, ये कंफर्मेशन के लिए है। जो भी बैंक अकाउंट आप लोग वेरीफाई करोगे वही आपको यहाँ पे डाल देना है और नीचे आप लोग देखेंगे यस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे टैप करोगे और ये पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जो अमाउंट आपने सिलेक्ट किया है, जो इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने जा रहे हो तो ये प्रोसेस आप लोग ट्राई करो। अगर आप लोग एलिजिबल हुए तो यहाँ से आसानी से लोन अप्लाई कर पाओगे। लोन मिलना ना मिलना वो आपके सिविल क्रेडिट और रिपेमेंट हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। और अगर आप लोग लोन अप्लाई कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे ही लोन अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। एक बार आप लोगों को खुद से रिसर्च करना है, उसके बाद ही लोन अप्लाई करना है।